नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ डीसी मशीन। ये डीसी मशीन यदि जनरेटर है तो उसमें जनरेटेड ईएमएफ का इक्वेशन होगा, और यदि मोटर है तो उसमें बैक ईएमएफ का इक्वेशन होगा। बैक ईएमएफ के कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे मोटर चैप्टर में जब जाएंगे तो अभी हम ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन के नाम से ही इस इक्वेशन को जानेंगे। तो इसके लिए हम बहुत सारे सिंबल्स को एज्यूम करेंगे। जैसे हम एज्यूम करेंगे कि फाई है फ्लक्स पर पोल इन वेबर, पी है नंबर ऑफ पोल इन मशीन, जेड है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन आर्मेचर वाइंडिंग, एन है स्पीड ऑफ आर्मेचर इन आरपीएम। आरपीएस में भी ले सकते थे, लेकिन आरपीएम में ज्यादा क्वेश्चन में आरपीएम में ही रहता है, तो हम आरपीएम में ले रहे हैं। अब हम इस बात करें इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन कंडक्टर, ये हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से निकालते हैं। कैसे? डी फाई बाई डी टी से, ड्रॉपिंग नेगेटिव साइन। बात हम करें कि फ्लक्स का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। अभी हम बात करें कि टोटल फ्लक्स कट इन वन रोटेशन ऑफ आर्मेचर, ये कितना होगा? ये होगा 5 टाइम्स टोटल पोल कितना है? P5 होगा ये। और हम बात करें कि वन रोटेशन ऑफ आर्मेचर में कितना टाइम लगता है। टाइम टेकन इन वन रोटेशन ऑफ आर्मेचर, ये कितना लगता है? एन आरपीएम है, इसका मतलब कि एन रोटेशन में टाइम लगता है 1 मिनट 60 सेकेंड। तो एक रोटेशन में 60 अपॉन एन सेकेंड्स लगता है। क्लियर? तो अब हम बात कर सकते हैं इन दोनों डेटा के आधार पे कि एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन कंडक्टर कितना होगा? टोटल फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर इन वन रोटेशन डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ वन रोटेशन। तो टोटल फ्लक्स कट कितना है? P5 है इन वन रोटेशन बाय वन कंडक्टर, एंड वन रोटेशन में टाइम कितना लग रहा है? 60 अपॉन एन। तो ये हो कितना गया? P5 n अपॉन 60। अब है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन जेड कंडक्टर ऑफ आर्मेचर, ये जो जेड कंडक्टर है, ये सारे जेड कंडक्टर सीरीज में नहीं होते हैं।
तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन जेट कंडक्टर ऑफ आर्मेचर अरेंज्ड इन ए, टोटल ए पैरेलल पाथ में अरेंज होते हैं। एज्यूम किया एक और सिंबल को, तो सीधा सीधा P फाई N अपॉन 60 इंटू जेड हो जाएगा, लेकिन पैरेलल पाथ में अरेंज है इसलिए ए से डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज द ईएमएफ इक्वेशन, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर कंडक्टर। ये सिंपल मेथड से हमने निकाला। इसमें हम और बात कर सकते हैं कि ए होता है 2 और ए होता है P। ए होता है 2 फॉर वेव वुंड आर्मेचर और ये होता है P फॉर लैप वुंड आर्मेचर। क्लियर? अब हम सेम मेथड, दिस वाज वेरी इजी मेथड, अब हम एक और ऑल्टरनेट अप्रोच की बात करेंगे जिसमें बीएलवी मेथड की बात करेंगे और बीएलवी मेथड से ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालेंगे। सेकेंड मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी मशीन, ये मेथड है बीएलवी मेथड। इंड्यूस्ड ईएमएफ बीएलवी भी होता है, जहां पे बी क्या है? बी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एल क्या है? लेंथ ऑफ, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर, वी क्या है? स्पीड ऑफ कंडक्टर है। तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ईएमएफ इंड्यूस्ड निकाल लेंगे। तो बीएलवी मेथड की बात करते हैं। सेकेंड मेथड इज आवर बीएलवी मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ जो सिंबल्स है उसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट D is diameter, average diameter of armature. L is length, axial length of armature. वही कंडक्टर का इफेक्टिव लेंथ भी होगा। और हम एज्यूम करते हैं कि n इज द स्पीड इन आरपीएम, स्पीड ऑफ कंडक्टर आर्मेचर इन आरपीएम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, और बाकी चीजें भी पहले की तरह है। p है टोटल नंबर ऑफ पोल्स, फाई है फ्लक्स पर पोल, बी क्या होता है? फ्लक्स डेंसिटी, मतलब फ्लक्स अपॉन एरिया। टोटल फ्लक्स अपॉन टोटल एरिया। आर्मेचर के केस में, आर्मेचर जिस फ्लक्स डेंसिटी में रोटेट हो रहा है, तो आर्मेचर के पास टोटल फ्लक्स कितना है? P5। टोटल एरिया आर्मेचर का कितना है? आर्मेचर इज लाइक अ सिलेंडर, आर्मेचर इज लाइक अ सिलेंडर। तो हमें ये एरिया निकालना है, दिस एरिया, ये सिलेंडर का कर्व्ड एरिया चारों तरफ का। तो इसका लेंथ तो हमें पता है, कितना है इसका लेंथ? L। और इसका ब्रेड्थ की बात करें, इसको ओपन करेंगे तो उसका जो चौड़ाई होगा, उसका ब्रेड्थ होगा, जो इस सर्कल का पेरिफेरी होगा। तो सर्कल का डाया हमको पता है D, ये डाया है। तो सर्कल का पेरिफेरी कितना होगा? 2 पाई r होता है, तो पाई d होगा।
तो ये कर्व्ड सिलेंडर के, ये सिलेंडर है पेन, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस है इसका एरिया कितना होगा, पाई डी है इसका चौड़ाई। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा पाई डी, और ये तो एल है हमारे पास आर्मेचर का लंबाई, तो कितना होगा एरिया, पाई डी एल होगा। तो ये हो जाएगा पी फाई अपॉन पाई डी एल। ये तो बी हो गया, एल भी हमें पता है। अब हम बात करते हैं वी की। वी का मतलब हो गया स्पीड। ये स्पीड तो दिया हुआ है आर्मेचर का, हमें कंडक्टर का स्पीड पता करना है। तो कंडक्टर का स्पीड कितना होगा, स्पीड होता क्या है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन होता है, वेरी बेसिक। डिस्टेंस कवर कितना करेगा कंडक्टर, कंडक्टर डिस्टेंस कवर करेगा जितना पेरिफेरी है आर्मेचर का। कितना है पेरिफेरी, पाई डी है। पाई डी है एक रोटेशन में। एक रोटेशन में टाइम कितना लगता है, एक रोटेशन में टाइम लगता है 60 अपॉन एन लगता है टाइम। एन आरपीएम का मतलब है, एन आरपीएम है मतलब कि एन रोटेशन कंप्लीट करने में 60 सेकंड लग रहा है। तो एक रोटेशन में 60 अपॉन एन, तो 60 अपॉन एन है टाइम टेकन, और डिस्टेंस कवर्ड कितना है, पाई डी है। तो हमें तीनों चीज बी एल बी पता चल गया। बी एल बी तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें निकल जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर। कितना, B इंटू एल इंटू वी। यहां कोई फेजर नहीं है क्योंकि हम डील कर रहे हैं डीसी में। हालांकि इंड्यूस्ड ईएमएफ फेजर क्वांटिटी हो सकता है क्योंकि ये चीज है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो एसी नेचर का होता है, लेकिन हमें मतलब मैग्नीट्यूड से है फिलहाल। तो B होगा पी फाई अपॉन पाई डी एल, बी इंटू एल इंटू वी कितना है, पाई डी एन अपॉन 60, पाई डी एन अपॉन 60। पाई डी टू पाई डी इज कैंसिल, एल टू एल कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ पी फाई एन अपॉन 60। Again the same result for one conductor. Now induced EMF for jet armature conductor arranged in a parallel path. तो सीधा जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन हुआ है पी फाइव एन अपॉन 60, इसमें जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर जेड कंडक्टर, पैरेलल पाथ है तो डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज आवर इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन। अब इसको और हम एक सिंप्लीफाई करेंगे, जनरलाइज करेंगे। तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन क्या आया था, E इज इक्वल टू पी फाइव एन अपॉन 60 एक कंडक्टर के लिए, जेड कंडक्टर के लिए जेड अपॉन ए। तो इस एक्सप्रेशन को हम बात करें कि एंगुलर स्पीड, मैकेनिकल एंगुलर स्पीड होता क्या है कि ये कितना होता है, 2 पाई एन अपॉन 60 होता है। एन कितना हुआ, एन हो गया 60 ओमेगा एम, एम फॉर मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड, दिस इज नॉट इलेक्ट्रिकल, अपॉन 2 पाई। ये क्या हो गया, ये आरपीएम हो गया। तो यहां पे हम एन की जगह पे रिप्लेस कर देंगे पी फाइव अपॉन 60, एन की जगह पे 60 ओमेगा एम अपॉन 2 पाई जेड अपॉन ए। इसको हम लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ।
तो 60 to 60 कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ हाउ मच, E इज इक्वल टू pz अपॉन 2 पाई a इंटू फाई इंटू ओमेगा एम। क्लियर? ओमेगा एम क्या है? एंगुलर स्पीड है, मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड में। क्लियर हो गया? फाई क्या है? फ्लक्स पर पोल है। और किसी आर्मेचर के लिए, किसी मशीन के लिए नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज फिक्स्ड क्वांटिटी। एज्यूमिंग दिस इज एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं pz अपॉन 2 पाई a इज टेकन कांस्टेंट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी k phi ओमेगा m, वेयर k इज pz अपॉन 2 पाई a। तो ये दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिससे a lot of numerical will be solved। बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह का एक और टॉर्क इक्वेशन आएगा मोटर के केस में, तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे, उसको भी हम जनरलाइज कर देंगे। जैसे इसको हमने जनरलाइज किया, नॉर्मल स्पीड हटा के हमने एंगुलर स्पीड ले आया, फ्लक्स और एक कांस्टेंट टर्म ले आया। तो थैंक यू, आगे हम बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक पे।